रास्ते से एक हाइना का बच्चा गुजर रहा था। उसी रास्ते के किनारे एक बड़ा शेर हाइना के बच्चे पर हमला करने की फिराक में था। बच्चा अपने ही धुन में मस्त मगन जा रहा था। आगे इसके साथ क्या होने वाला है इसका इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं। तभी शेर अचानक उस पर हमला करता है। बच्चा भागने की कोशिश करता है। बच्चा जब तक पिकअप पकड़ता है तब तक शेर उसे दबोच लेता है। 2 मिनट में बच्चे का काम तमाम होता है। एक गद्दार की वजह से इस बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। वह गद्दार कौन है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। शेर ने इस बच्चे का शिकार इसे खाने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए किया है। शेर बच्चे को मौत की घाट उतार के वहाँ से चल पड़ता है। शेर और हाइना की दुश्मनी पीढ़ियों से चली आई है। शेर को हाइना को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है। हाइना इतना ताकतवर न होने से उसे शेर के अत्याचारों को सहना पड़ता है। लेकिन कभी कभी अगर हाइना को मौका मिले तो वह शेरनी से अपना बदला पूरा करता है। शिकार का बहाना आगे करके हाइना शेरनी पर अपना मुंह साफ करता है। शेरनी से शिकार चुराने में हाइना को बड़ा मजा आता है। बात यहीं पर भी नहीं रुकती। शेरनी अगर अकेली दिखे तो 3-4 हाइना मिलकर उसकी इज्जत खुलियाम उछलते हैं। आखिर शेर और हाइना के बीच इतनी कड़ी दुश्मनी क्यों है? आज के इस वीडियो में इनकी दुश्मनी की असली वजह जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप बस एंटरटेनमेंट के रूप में ही देखें, इसे ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, ओके। दरअसल आज से 17.5 साल पहले सैम नाम का हाइना अपने बच्चों के साथ आंगन में खेल रहा था। उसकी पत्नी मायके गई थी। 2 बच्चों की जिम्मेदारी इसी पर ही थी। पत्नी के चले जाने से सैम पूरा दिन तेरे नाम के सलमान खान की तरह कोमा में पड़ा रहता। पूरा दिन इसके बच्चे इसे सोने नहीं देते और रात को पत्नी की यादें इसे जगाए रखती थी। बच्चे बार बार डिस्टर्ब करने से सैम बच्चों से दूर जाकर एक जगह जाकर बैठता है जहाँ पर घास में कुछ पानी जमा हुआ था। वहीं पर उसे नींद आने लगती है। वह जप्पी लेने के लिए वहीं पर सो जाता है। नींद में उसकी मुंडी नीचे पानी में डूबने लगती है। नाक पानी में डूबते ही उसकी सांस थम जाती है। नाक में थोड़ा सा पानी भी जाता है। वह अपनी नाक को पानी से बाहर रखने की कोशिश करता है। अनजाने में वह ऐसी पोजीशन लेता है जो उसके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। उसका आधा शरीर पानी में और आधा शरीर पानी से बाहर था। शाकाल की आत्मा ऐसे ही पोजीशन का इंतजार कर रही थी। सैम जैसे ही गहरी नींद में जाता है तो शाकाल की आत्मा उसके सपने में आती है। सैम सपने में देखता है कि वह और उसका दोस्त एक तालाब के पास जाते हैं। एक परछाई पानी से बाहर आकर सैम और उसके दोस्त की तरफ देखने लगती है। इस परछाई को देखते ही सैम और उसके दोस्त की फट जाती है। परछाई की आंखें और शक्ल सैम से मिलती थी। बाकी पूरे बदन पर गहरे बाल थे। दरअसल ये परछाई कोई और नहीं बल्कि शाकाल नाम की हाइना की है। परछाई को देखकर सैम बोलता है, कौन है तू, क्या चाहता है? शाकाल आगे आकर बोलता है, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा अब्बू हूँ। सैम बोलता है, जुबान संभाल के बात कर। शाकाल बोलता है, मेरा मतलब है कि मैं तेरा इनडायरेक्टली पिता हूँ और तू मेरा इनडायरेक्टली बेटा है। सैम बोलता है, मतलब? शाकाल सैम को फ्लैशबैक में ले जाता है। दरअसल आज से 1150 साल पहले धरती पर शाकाल का राज चलता था। मेरे कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही हाइना का पूर्वज है। शाकाल के पूरे बदन पर गहरे बाल थे। गेम ऑफ थ्रोन के जमाने में 8 से 10 महीनों तक बर्फ की बारिश होती थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा ठंड हुआ करती थी। उसी ठंड से बचने के लिए शाकाल के पूरे बदन पर गहरे बाल थे। गेम ऑफ थ्रोन के लोगों ने शाकाल जैसे बाकी हाइनास का शिकार किया और कुछ बर्फ में दफन हो गए। शाकाल जैसी बस कुछ ही प्रजाति बची हुई थी जिनमें से शाकाल एक है। शाकाल हमेशा अकेला रहता था और अकेला ही शिकार करता था। शाकाल के घर उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। शाकाल अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। शाकाल अकेला ही शिकार करने जाता था। घर पर उसकी पत्नी 2 बच्चों का ख्याल रखती थी। शाकाल जंगल में खाने की तलाश में अकेला ही घूमता। अगर कहीं उसे किसी जानवर का सड़ा हुआ गोश्त मिले तो उसे खाकर वो गुजारा करता था। शाकाल शिकार करने के लिए अक्सर समुद्र के किनारे जाकर सील का शिकार करता था। वह सील के इलाके में आराम से गुजरता ताकि सील को लगे कि वह टहलने के लिए आया हो। उसकी नजर हमेशा सील के कमजोर और अकेले बच्चों को ढूंढती थी। शाकाल एक जगह देखता है कि एक माँ अपने बच्चे को समुद्र में घुमाने ले जा रही थी। बच्चा बार बार मना करता था लेकिन माँ जिद कर रही थी। बच्चे के मना करने से माँ अकेले ही आगे चली जाती है। बच्चे को अकेला देख शाकाल उसकी तरफ बढ़ता है। शाकाल बच्चे के पास जाकर बच्चे की मुंडी पकड़कर उसे उठा कर ले जाता है। माँ जब तक वापस आते हैं तब तक शाकाल बच्चे को उठा कर ले जाता है। शाकाल हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के बच्चों को उठाने का काम करता और उनका गेम बजाता। शाकाल के साथ वहाँ पर और एक शिकारी था और वो थी लोमड़ी। शाकाल जब शिकार करता तो लोमड़ी उसके आगे पीछे घूमकर शिकार चुराने की कोशिश करती। लोमड़ी हर बार शाकाल को तंग करने की कोशिश करती लेकिन शाकाल कैसे भी करके अपना शिकार कब्जे में लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता। इस इलाके में शाकाल को तंग करने वाला कोई नहीं था सिवाय लोमड़ी के। धीरे धीरे लोमड़ी की तादाद इतनी बढ़ने लगी कि शाकाल से पहले ही लोमड़ियां सील का शिकार करने लगी जिससे शाकाल को शिकार मिलना मुश्किल हो गया। अगर शाकाल कहीं आराम करता हुआ दिखे तो लोमड़ियां उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। लोमड़ियों ने शाकाल का जीना मुश्किल कर दिया। लोमड़ी से तंग आने से शाकाल जंगल की ओर मुड़ गया। शाकाल को मजबूरन जंगल में शिकार की खोज में निकलना पड़ा। एक जगह उस जमाने का अजब जानवर घास में कुछ खोज रहा था। शायद ये डायनासोर के जमाने का चूहा होगा। शाकाल उसे देख लेता है और उस ओर बढ़ता है। शाकाल तूफानी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह जानवर भी बहुत चालाक था। वह शाकाल को चकमा देकर बिल में घुसता है। शाकाल
के हाथ मिट्टी के धूल के अलावा कुछ नहीं आता। शाकाल बिल को खोदने की कोशिश करता है, लेकिन शायद शाकाल को मालूम नहीं कि अब वह जानवर काफी अंदर जा चुका है। कुछ देर प्रयास करने के बाद शाकाल वहाँ से जाने लगता है। दरअसल उस जमाने के वाइल्ड बीस्ट शाकाल को वहाँ से खदेड़ देते हैं। शाकाल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल के दूसरे कोने की तरफ निकल पड़ता है। आगे जाने पर शाकाल रुककर कुछ देखता है और आगे बढ़ता है। जिराफ के इलाके में जाने पर शाकाल 2 चीतों को शिकार खाते हुए देखता है। शाकाल बिना कुछ सोचे उनकी तरफ बढ़ता है और सीधा उनके मुंह से शिकार छीनने की कोशिश करता है। चीते जिराफ जैसे ही दिखते थे, इसलिए शाकाल को लगा कि ये जिराफ के बच्चे हैं, इसलिए शाकाल उनसे शिकार छीनने की कोशिश करता है। शाकाल का कॉन्फिडेंस देख चीते भी उसके मुंह नहीं लगते। चीतों ने पहली बार ऐसा जानवर देखा था, इसलिए वे चुपचाप पीछे हटते हैं। शाकाल पूरी शिकार लेकर जंगल की ओर भागता है। इसी दिन के बाद शाकाल के अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। दूसरे दिन शाकाल रास्ते से जा रहा था। रास्ते के किनारे एक तेंदुआ बैठा था। शाकाल को देखते ही तेंदुआ उसके लिए रास्ता खाली करता है। तेंदुआ डर गया। ये देख शाकाल उसे और डराने की कोशिश करता है। तेंदुआ पिछवाड़े में पूंछ घुसा के वहाँ से कल्टी मारता है और सीधा पेड़ पर जाकर ही रुकता है। जानवरों के दिल में दहशत बनाने में शाकाल सक्सेस होता है। शाकाल कुत्तों को भी नहीं छोड़ता। अगर उसे कई कुत्ते शिकार खाते हुए दिखते तो वह तुरंत उनके झुंड पर हमला करता। कुत्ते उसे काटकर दूर भगाने की कोशिश करते, लेकिन शाकाल का कॉन्फिडेंस दर्द के पार जा चुका था। शाकाल ने अगर एक बात ठान ली तो वह उसे पूरा ही करता। आखिर शाकाल के कॉन्फिडेंस के आगे कुत्ते घुटने टेक देते हैं और वहाँ से पीछे हटते हैं। शाकाल धीरे धीरे जंगल में अपना दबदबा कायम करने में सफल होने लगता है। धीरे धीरे शाकाल की दहशत जंगल में बढ़ने लगती है। शाकाल अपने शिकार के प्रति इतना संवेदनशील था कि वह गिद्धों को भी शिकार को टच करने नहीं देता। शाकाल की दिन ब दिन बढ़ती दहशत को लेकर शेर चिंता में डूब जाते हैं। वे सोचते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो शाकाल ही जंगल का राजा बन जाएगा। इसे जल्द ही रोकना होगा, वरना ये हमें भी जंगल से बाहर निकाल देगा। शेर मिलकर शाकाल को सबक सिखाने का सोचते हैं। दूसरे दिन शेरनी देखती है कि शाकाल अकेला ही मैदान के रास्ते जा रहा था। वह तुरंत अपने साथियों को आगाह करती है। सारी शेरनियां जाल बिछाकर शाकाल को पकड़ने का प्लान बनाती है, लेकिन शाकाल बहुत चालू था। उसकी नजर बहुत चौकन्नी थी। उसकी नजर तुरंत शेरनी को कैच करती है। इधर शेरनी शाकाल का आगे आने का वेट कर रही थी, लेकिन शाकाल आगे नहीं जाता। कुछ देर बाद शाकाल पीछे हटने का प्लान बनाता है। शाकाल को पीछे हटता देख शेरनी उस पर हमला करती है, लेकिन तब तक शाकाल पिकअप पकड़कर आगे निकल जाता है। शेरनी का यह प्लान भी फेल होता है, लेकिन दूसरे दिन शेरनियां खुले में छुपकर घात लगाकर हमला करने की प्लानिंग बनाती है। खुले मैदान में शाकाल की नजर ज्यादा चौकन्नी नहीं रहती। इसी का फायदा उठाकर शेरनियां उस पर हमला करती है। इस बार शाकाल को ज्यादा भागने का चांस नहीं मिलता। शेर उसे दबोचकर उसे मारने लगता है। शेर शाकाल को धोखे से पकड़कर उसे वहीं पर मौत की घाट उतार देते हैं। उसके बाद शेर शाकाल जैसे दिखने वाले सारे हाइना को पकड़कर मारने लगते हैं। शेर बच्चों को भी नहीं छोड़ते। जिस इलाके में हाइना रहते थे उस इलाके में जाकर शेरों ने सारे हाइना की प्रजाति को नष्ट कर दिया। आखिरी हाइना के बच्चे को मारकर शेर अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। शेरों को लगा सारे हाइना मर गए, लेकिन एक हाइना जिंदा था और वह थी शाकाल की पत्नी हिना। शाकाल ने वक्त रहते ही अपनी पत्नी हिना को इस खंडहर में छुपाया था। शाकाल जब घर वापस नहीं जाता तब हिना समझ जाती है कि शेरों ने उसके पति को मार डाला। अभी हिना को ऐसे ही चुप कर रहना होगा। कुछ सालों पहले यहाँ पर हड़प्पा लोग रहा करते थे। इसी खंडहर को आज हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। हिना को अब यहीं पर छुप कर रहना होगा। हिना के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। हड़प्पा संस्कृति ने हिना और उसके 2 बच्चों की जान बचाई। शाकाल ने मरने से पहले अपनी पत्नी के कोख को हरा भरा कर दिया था, इसलिए कुछ महीनों बाद हिना 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। शेरों से बदला लेने के लिए हिना को अपने बच्चों को जल्दी बड़ा करना होगा। हाइना के प्रजाति को जिंदा रखने की जिम्मेदारी इन 4 बच्चों के कंधों पर आ गई है। उधर पाकिस्तान की सीमा अपने पति को छोड़कर अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान की सीमा पार करके इंडिया अपने आशिक को मिलने दौड़ी चली आई। लेकिन हिना अपने 4 बच्चों को लेकर यही हड़प्पा संस्कृति में रहने का ठान लेती है। इन 5 हाइना से ही आगे हाइना की आबादी बढ़ती चली गई। इधर श्याम की नाक में अचानक पानी जाने से श्याम की आँख खुलती है। श्याम मुंडी उठाकर आसपास देखता है। उसे सिर्फ अपने बच्चे ही नजर आते हैं। श्याम अपने बच्चों को बोलता है, मेरे अब्बू कहाँ है? बच्चे बोलते हैं, कौन अब्बू? हमारे अब्बू तो आप हो। तब श्याम को समझ आता है कि यह एक सपना था। श्याम पानी से बाहर आता है। श्याम सारे हाइना को अपने अब्बू के बारे में बताता है। ये सुन के बाकी हाइना को शेर के प्रति गुस्सा आता है। सारे हाइना कसम खाते हैं कि शेर को कभी चैन से जीने नहीं देंगे। हाइना जब भी किसी शेर को देखते तो उनकी आंखों में खून उतरता। बस इसी दिन के बाद हाइना ने शेरों को तंग करना शुरू कर दिया। इसी वजह से हाइना शेर को चैन से खाने नहीं देते। शेरों को जब भी मौका मिलता तो सारे मिलकर हाइना पर टूट पड़ते। इसी वजह से आज इनकी दुश्मनी को एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। शेर अक्सर अकेले हाइना को टारगेट बनाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं।
हाइना हमेशा सोचते कि आखिर शेरों को हाइना के खुफिया ठिकानों के बारे में कैसे पता चलता है। दरअसल कुछ गद्दार हाइना शेर से जाकर मिले हैं। यही गद्दार कुछ चंद मांस के टुकड़ों के लिए अपने कौम से गद्दारी करते हैं। इसी गद्दारी की वजह से आज इस मासूम हाइना के बच्चे की जान चली गई। इसी गद्दार की वजह से आज हाइना को शेरों के सामने से पिछवाड़े में पूंछ घुसाकर गुजरना पड़ता है। अगर ऐसे गद्दार ना होते तो आज पहले हाइना को शिकार खाने का मौका मिलता और बाद में शेर खाना खाते। सच में हाइना के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताना और इस आदि मानव हाइना के अब्बू की हिम्मत को एक लाइक तो बनता है। साथ ही ये मेरी बनी बनाई स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये झूठा इतिहास पता चले। ओके।